हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप एमसीक्यूज ऑन कंप्यूटर फॉर जेकेपीएसआई एंड अदर जेकेएसएसबी रिलेटेड एग्जाम्स। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं हम। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपी? एचटीटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनपुट डिवाइसेस होते क्या हैं। ऐसे डिवाइस जिनसे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में डाटा इंटर करते हैं, उनको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। तो कंप्यूटर में हम डाटा वेरियस डिवाइसेस के थ्रू इंटर कर सकते हैं। उसमें आ गया एक तो कीबोर्ड आ गया, डिजिटाइजर आ गया, बीसीआर यानी बार कोड रीडर, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, और ये भी बाकी आए, बायोमेट्रिक्स आ गया, स्टाइलस आ गया, ट्रैक बॉल आ गया, ट्रैक पैड। ये सभी क्या है, हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं। तो समझ आया आपको इनपुट डिवाइस क्या होता है? ऐसे डिवाइसेस जिनसे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में डाटा इंटर कर सकते हैं, उनको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। और ये उसकी एग्जांपल आ गई। तो क्वेश्चन आपका जेकेएसएसबी में इस तरह से बनेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी? तो कंप्यूटर मेमोरी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है बिट, जिसको हम बाइनरी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी डिजिट। ठीक है, हम बिट को क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट कहते हैं। ठीक है, तो ये एक कंप्यूटर के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी क्या होती है? हमारी बिट होती है। ठीक है, और 4 बिट्स अगर मिलेंगे तो एक निबल बनता है, और अगर 8 बिट्स मिलेंगे तो एक बाइट बनता है। ठीक है, समझ आया? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ठीक है, अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, कंप्यूटर जो होता है उसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर क्या होता है? ऐसे कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जिनको हम क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं, यानी जो टेंजिबल होते हैं। क्या होते हैं? टेंजिबल होते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऐसे कंप्यूटर के डिवाइस जिनको हम क्या कर सकते हैं? टच नहीं कर सकते हैं, यानी इनटेंजिबल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, उनको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर 2 तरह का होता है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर के 2 पार्ट्स है, एक आया सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा आया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम से ही पता चलता है, यानी कंप्यूटर सिस्टम को रन करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर उसी का पार्ट होता है ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के आए जैसे डिवाइस ड्राइवर भी क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। ठीक है, और अब हम आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे हमारे फ़ोन या फिर कंप्यूटर में एक पार्टिकुलर ऐप्स बनी होती हैं, जैसे व्हाट्सअप आ गया है ना, उसके बाद हम MS वर्ड आ गया, MS ऑफिस के पार्ट आ गए, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल वगैरह, ये सब क्या आते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी ये टास्क ओरिएंटेड होते हैं, मतलब एक पार्टिकुलर टास्क के लिए बने होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो समझ आया आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है जिससे हम क्या करते हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस हैं उनको मैनेज करते हैं, और ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र को, ताकि हम जैसे कंप्यूटर स्क्रीन हमें दिखती है ना, तो वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU? CPU क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? हार्ट या फिर ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि जो हमारा जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी का ब्रेन होता है ना, वो हमारी बॉडी के हर एक फंक्शन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। उसी तरह से जो CPU होता है, ये कंप्यूटर सिस्टम के हर एक पार्ट को हर एक पार्ट को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है, इसलिए हम इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। ठीक, और जो स्पीड है ना CPU की, उसको हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं। और फर्स्ट CPU जो था वो इंटेल 4004 था। ठीक, और जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटर भी 4 तरह के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, और मुझे याद नहीं आ रहा है वो एक और टाइप है उसकी। तो कंप्यूटर भी 4 तरह के होते हैं। ठीक है ना, तो सबसे छोटे कंप्यूटर्स जो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर, एग्जांपल हमारा आ गया लैपटॉप भी शायद इसी में आता है। ठीक, तो
इनका जो सीपीयू होता है ना उसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर, ठीक। और ये जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ये क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। और ये किससे मिलके बना होता है, सिलिकॉन की चिप्स से मिलके बना होता है। ये जेकेएसएसबी में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो सीपीयू होता है वो किससे मिलके बना होता है, सिलिकॉन चिप से मिलके बना होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी क्या होता है, ऐसी मेमोरी जो क्या करती है, डाटा टेम्परेरी टाइम के लिए यानी टेम्परेरी पीरियड के लिए डाटा को होल्ड करती है, उसको हम वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसकी एग्जांपल क्या है हमारी, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक। इसको हम रीड एंड राइट मेमोरी भी कहते हैं। डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ओके। डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, और रोम की क्या होती है, रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है ना। और ये जो रोम होती है ये क्या होती है, परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, नॉन वॉलेटाइल है, आई समझ। यानी अगर पावर कट भी हो जाएगी तो हमारा जो है डाटा इसी में रहेगा। और जो ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क भी क्या है, ये सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है, कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज यूआरएल स्टैंड फॉर। यूआरएल के फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैंने आपको बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। MS वर्ड आ गया, MS ऑफिस का पार्ट है ना, तो ये टास्क ओरिएंटेड है, यानी ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक। फोटोशॉप ये भी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये पता नहीं क्या है। और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और मैंने आपको बताया था ये हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र और कंप्यूटर को, ठीक। अच्छा, अब हम आते हैं, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर कॉपी, ठीक है। Ctrl+C, V आ गई पेस्ट के लिए, X आ गई कट के लिए, और P आ गई प्रिंट के लिए, ठीक। तो JKPSI में ये लिखा हुआ है सिलेबस में, कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपने याद करने अच्छे से, ठीक है। ये तो बेसिक है, आपने अच्छे लेवल के, हाई लेवल के जो हैं क्या बोलते हैं शॉर्टकट्स वो याद करने, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। देखो अभी हमने पढ़ा इनपुट डिवाइस, अब आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, यानी जिससे हमें जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर का काम क्या होता है, हम उसको कोई एक इनपुट देते हैं, ठीक है। उसको हम इनपुट देंगे, फिर वो उस इनपुट का क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। ये प्रोसेसिंग का काम कौन करेगा, सीपीयू करेगा, ठीक। तो उसके बाद सीपीयू क्या है, प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट देता है ना हमें, उसी को हम आउटपुट बोलते हैं, ठीक। और आउटपुट जो है हमारा कंप्यूटर का वेरियस डिवाइस देते हैं। जैसे आ गया, इसकी एग्जांपल क्या आ गई, मॉनिटर आ गया, स्पीकर आ गया, प्रिंटर आ गया, प्लॉटर आ गया, प्रोजेक्टर आ गया, ये सभी क्या है, आउटपुट डिवाइस। इनमें से कीबोर्ड हमारा ऐसा है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड क्या है हमारा, इनपुट डिवाइस है ना, समझ आया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SQL। SQL की फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ JPEG की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ये JKPSI का PYQ है, JKPSI का PYQ है, ठीक है। मुझे इसकी फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ अ फायरवॉल इन कंप्यूटर। देखो फायरवॉल का काम क्या होता है, ये हमें एक ये क्या है, फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है। इसका काम क्या होता है, जितने भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, मैलिशियस ट्रैफिक है, जैसे वायरस हो गया, कोई हैकर से हमारे डिवाइस को अगर बचाना हो तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, फायरवॉल का, ठीक। और फायरवॉल हमारा बोथ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है। तो इसका काम क्या है, टू ब्लॉक अनऑथराइज एक्सेस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर, ठीक है ना। अब वेब ब्राउजर, सबसे पहले वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर हमें क्या करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि इंटरनेट पे जितनी भी चीज़ें हैं ना हम उनको एक्सेस कर पाएँ। उसके लिए हमें वेब ब्राउजर्स क्या करते हैं, एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वेब ब्राउज़र की एग्जांपल है मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, ओपेरा, क्रोम, ठीक है ना। तो वेरियस ये आए एग्जांपल्स किसकी, वेब ब्राउज़र्स की, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, ठीक है। तो इसका आंसर है C, ठीक। अच्छा, अब देखो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस दो तरह की, दो टाइप्स की होती हैं।
ठीक है। एक होता है हमारा लो लेवल लैंग्वेज, एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल है मशीन लैंग्वेज, ठीक है ना। तो जो कंप्यूटर है वो 0 और 1 यानी बाइनरी डिजिट्स की भाषा समझता है, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, ठीक। और ये किसका पार्ट है? लो लेवल लैंग्वेज का। और हाई लेवल लैंग्वेज आ गई, इसकी एग्जांपल क्या है? बेसिक, पास्कल, पाइथन, जावा, आर, सी प्लस प्लस, कोबॉल, फोर्टन, सी। आपने याद रखना है, ठीक। और इसका आंसर क्या है क्वेश्चन का? सी लैंग्वेज जो है हाई लेवल लैंग्वेज, इसको हम बोलते हैं मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईपी इन आईपी एड्रेस, ठीक है ना। तो आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आई होप आपको समझ आया होगा। और बैकग्राउंड में बहुत सारा शोर हो रहा है, क्योंकि यार फैमिली वाले बहुत शोर करते हैं, तो गुस्ताखी माफ़, ठीक है। अच्छे से मेहनत करो, गुड लक एंड टेक केयर।